अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की मैथ का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 पढ़ने से पहले, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 का नाम है साइंटिफिक नोटेशन, तो आपको पता है कि कोई भी काम करने से पहले जब तक हमें उस चीज़ के बारे में पता नहीं होगा तब तक हम वो काम नहीं कर सकते। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है और इसको करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन के अगर हम मीनिंग लें, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आप चाहते हैं कि ये जो इतनी बड़ी वैल्यू है इसको हम शॉर्ट करके लिख दें। तो ये जो प्रोसेस होता है ये कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन करता क्या है कि अगर आपके पास कोई भी बड़ी वैल्यू है तो आप उसको शॉर्ट करके लिख सकते हैं, और अगर कोई बहुत शॉर्ट वैल्यू है तो उसको आप बड़ा करके लिख सकते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो इसी तरीके से कुछ इतनी छोटी वैल्यूज़ होती हैं कि जो हमारे लिए बहुत मुश्किल का बायस बन रही होती है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या करता है, उसको बड़ा करके दिखा देता है। अब चलिए इसके कुछ रूल्स होते हैं, हम उन रूल्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका रूल क्या है, डेसिमल नियरर टू 1 और ग्रेटर देन 1। डेसिमल किसे कहते हैं, हम एक पॉइंट को कहते हैं, और ये पॉइंट जो है वो हमेशा कब लगता है, किसी भी नंबर होना चाहिए, 0 ना हो, या तो वह नंबर 1 हो या 1 से बड़ा हो। तो हमेशा जब भी डेसिमल है आपने उसको जो है वो नंबर के बाद लगाना है। अब वो नंबर 1 भी हो सकता है या 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो ये इसका पहला रूल था। अब दूसरा रूल क्या है, ग्रेटर वैल्यू को किस में चेंज कर देता है, ये स्मॉल वैल्यू में। तीसरा जो हमारे पास स्मॉल वैल्यू होती है उसको बड़ा करके दिखा देता है। अब इसका फोर्थ रूल क्या है, व्हेन डेसिमल शिफ्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड पावर विल बी पॉजिटिव। अब कैसे हम इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। हमारे पास एक नंबर है 67000। अब ये आपके पास क्या है, एक बड़ा नंबर है, आप चाहते हैं मैं इसको शॉर्ट करके लिख दूँ, तो कैसे लिखेंगे। हम जानते हैं जहाँ जिस नंबर में कोई पॉइंट नहीं लगा होता वहाँ पॉइंट के राइट हैंड साइड पे लगा हुआ होता है, ठीक है। अब हमने पढ़ा था, पहला रूल क्या था कि डेसिमल कहाँ लगा होना चाहिए, एक नंबर के बाद होना चाहिए। अब वो नंबर या तो 1 होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए, इट मीन्स 0 नहीं होना चाहिए। तो हम इसको यहाँ पे लेकर आते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये फिर बड़ा नंबर बन जाएगा 67। तो हम कहाँ लेकर आएंगे, एक नंबर के बाद। तो कितने नंबर आगे आएंगे, 1 2 3 4 5। तो हम इसको ऐसे करके लिख देंगे 6.7 इंटू 10 की पावर, कितने नंबर आगे आए थे, 1 2 3 4 5। तो 0.7 के बाद ये 0 लिखना लाजमी नहीं है, क्योंकि आपने शो कर दिया है 6.7 इंटू 10 की पावर 5। तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 जो है वो कॉमन है, वो सब में यूज़ होगा, ठीक है। अब जैसे ये क्या थी, एक बड़ी वैल्यू थी तो उसको छोटा कर दिया। इसी तरीके से अगर छोटी वैल्यू होगी तो उसको बड़ा करके दिखा देगा। अब यहाँ पे फोर्थ रूल की बात हो रही थी कि जब भी डेसिमल आप जो है
वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपकी पावर जो है वो पॉजिटिव में होगी। अगर हम यहाँ इस नंबर की बात करें तो हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं ना। ये मेरा राइट हैंड साइड है तो मैं अपने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रही हूँ, तो मेरी पावर किस में आएगी? पॉजिटिव में। अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ, 0.0023। ये तो हमने इसका पढ़ा था फोर्थ रूल का। अब फिफ्थ रूल क्या है? डेसिमल शिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, पावर विल बी नेगेटिव। अब बात हो रही है जब आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर आएंगे तो आपकी पावर जो है वो किस में होगी? नेगेटिव में। इसको आप इजीली इस चीज़ से भी समझ सकते हैं, जब भी आप पीछे से पॉइंट को आगे की तरफ लेकर आएंगे तो आपकी पावर किस में होगी? पॉजिटिव में। अब यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है तो हमने जैसे कि हमारा पहला रूल है कि डेसिमल जो है वो नंबर के बाद लगा होना चाहिए, तो यहाँ पे कहाँ है? 0 पे, तो हम इसको कहाँ लेकर आएंगे? नंबर के बाद। तो हम इसको उठा के कहाँ लेकर आना है? यहाँ पे। तो कितने नंबर आगे पीछे जाएंगे? 1 2 3 4 5। हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2.3 इंटू 10 की पावर 5। अब ये जो पावर है ये किस में आएगी? माइनस में। माइनस में क्यों आएगी? क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ डेसिमल को लेकर आए हैं, तो पावर हमारी किस में हो जाएगी? नेगेटिव में। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको साइंटिफिक नोटेशन के ये रूल्स पता होना बहुत लाजमी है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है और इसके रूल्स क्या है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।